अब महज 30 दिन बचे हुए हैं आपके नीट 2023 के लिए, और इस 30 दिन को कैसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें जिससे आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि 30 दिन को अगर आप दे देंगे तो आपने पहले से कुछ नहीं पढ़ा है, बिल्कुल ज़ीरो है, तो 30 दिन में आप सुपर स्टार बन जाएँगे और आपका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। मैं ऐसा दावा बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने कुछ पढ़ा है, कुछ नहीं बहुत कुछ पढ़ा है, आपने आपका कोर्स ख़त्म है, आप मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कर चुके हैं, तो ये टेक्नीक आपके लिए कारगर हो सकती है। इस टेक्नीक का इस्तेमाल करके आप श्योर शॉट ये कह सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन 101% किसी मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा। ये मेरा उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का। ऐसा नहीं है कि इफ़ आई स्टार्टेड नाउ देन आई क्रैक द एम्स, देन आई क्रैक द मेडिकल कॉलेज। नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, मैं आपको झुठलासा में नहीं रहूँगा महज कुछ व्यू के लिए। तो ये सेशन उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपने कोर्स को ख़त्म किया है, कुछ एवरेज स्कोर पे अटक गए हैं। ऐसे टेक्निक मैं बताऊंगा जिससे आप यूज़ करके महज 600 650 नंबर जरूर आप हासिल कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा और पूरे क्लास पूरे एंड तक बने रहिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट फिक्स टाइम फॉर टेस्ट। दो बजे आपको शेड्यूल बना लेना है, दो बजे अलार्म लगा लेना है। 2 से लेके 5:20 तक आप घर में बैठे रहेंगे, एक जगह बैठे रहेंगे और आप टेस्ट देंगे। इसका बहुत बड़ा यूज़ क्या होगा कि इससे आप बहुत सारा चीज़ सीखेंगे। पहला कि जो एग्जामिनेशन प्रेशर है उसको रिड्यूस कर लेंगे आप। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे कि आप 3 घंटा 20 मिनट में कैसे अपने फिजिक्स को, कैसे अपने केमिस्ट्री को और कैसे अपने बायो को कंप्लीट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई दफ़ा मुझे मैसेज आता है कि मुझे सब चीज़ आता था बट मुझे टाइम नहीं मिल पाया फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मुझे टाइम नहीं मिल पाया केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और कई दफ़ा तो ऐसे भी आता है कि हमने एवरेज क्वेश्चन को तो पिक कर लिया था बट कुछ 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन था, उस क्वेश्चन को हम कर नहीं पाए, टाइम नहीं मिला था। ये सब इसलिए होता है कि आप इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। आप ऐसे कोशिश करिए कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आप घर पे टेस्ट दीजिए। OMR शीट को डाउनलोड कर लीजिए, PYQ से शुरू करिए, है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को निकालिए और उसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसा करना है। और ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को आप इवैल्यूएट करिए कि जो आपने करा है वो क्यों गलत हुआ है, उसके आंसर्स करना है। दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएशन ऑफ इनकरेक्ट आंसर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। खाली आप मॉक टेस्ट देने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मॉक टेस्ट आप बार बार देंगे तो आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे जब तक आप इवैल्यूएट नहीं करेंगे। तो इवैल्यूएट करना है कि आपका फिजिक्स का क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, केमिस्ट्री में क्यों गलत हुआ, बायो में क्यों गलत हुआ। उसको वहाँ जाइए, देखिए कौन सा टॉपिक था, कौन सा फॉर्मूला था, कौन सा कंसेप्ट था, उसको रिवाइज करिए, तब जाके कुछ बेहतर किया जा सकता है। नेक्स्ट इज रिवीजन स्ट्रैटेजी। क्या होनी चाहिए इस 30 दिन के, 30 दिन में रिवीजन स्ट्रैटेजी जो होना चाहिए, 1 डे 1 सब्जेक्ट होना चाहिए। एक दिन में आप एक ही सब्जेक्ट को करेंगे, आप मल्टीपल सब्जेक्ट को मत करिए क्योंकि टाइम ही नहीं है। आप जब तक आप पूरा दिन डेडिकेटेड एक सब्जेक्ट को नहीं देंगे तो आपको खुद से नहीं लगेगा कि मैंने आज कुछ किया है। मैं भी आपके जैसा नीट का एस्पिरेंट था तो ये गलती करता था कि मैं एक दिन में 2 सब्जेक्ट करता था और जब एंड द डे मैं अपने आप को खुद रिग्रेट फील करता था कि यार मेरे से कुछ नहीं हो पाया, मैंने इस दिन को ख़राब कर दिया, ये मेरा दिन बिल्कुल पूरा वेस्ट चला गया, है ना, खुद ही खुद रिग्रेट करता था। तो रिग्रेशन से कुछ फ़ायदा नहीं है, रिग्रेशन से कुछ फ़ायदा नहीं है। इसलिए आपको एक दिन में एक सब्जेक्ट करना चाहिए और उस दिन को पूरा झोंक दीजिए, है ना, उस सब्जेक्ट में। तो आप एट द एंड ऑफ डे महसूस करेंगे कि मैंने कुछ आज किया है। और ये बहुत ज़रूरी है। द सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्रैकिंग द नीट, क्योंकि जब तक आप खुद से सेटिस्फाई नहीं होंगे तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए आप एक दिन में एक सब्जेक्ट करिए और इससे बहुत कमांड भी आएगा। और एक दिन में एक सब्जेक्ट में उस सब्जेक्ट से 3 4 5 चैप्टर, जैसे बायो का तो एक दिन में आप 5 6 7 चैप्टर भी कर सकते हैं, केमिस्ट्री में भी कर सकते हैं। चलिए फिजिक्स में तो नहीं हो पाएगा बट धीरे धीरे ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे उस सब्जेक्ट में बहुत महारत हासिल होने लगेगी।
पास 12 ईयर पेपर को करना है एटलीस्ट 5 बार, एक बार 2 बार से कुछ नहीं होगा। और इसका बहुत बड़ा यूज़ क्या होगा, एक तो आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाएंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक का एहसास होने लगेगा कि कौन से टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इससे आप टाइम मैनेजमेंट सीख पाएंगे कि टाइम को कैसे मैनेज करें, ठीक है। इससे आप नेगेटिव मार्किंग को भी कम कर पाएंगे, नेगेटिव मार्क्स को भी कम कर पाएंगे। इससे रिदम मेंटेन हो पाएगा, बहुत सारे फायदे होते हैं। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी फंस सकते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है आपको वाकई करना चाहिए लास्ट के 30 दिनों में। प्लान मॉक टेस्ट, 3 मॉक टेस्ट पर वीक, 3 मॉक टेस्ट पर वीक आपको प्लान करना चाहिए। अगर आप 3 मॉक टेस्ट प्लान करते हैं पूरे वीक में तो आप बहुत अच्छा करेंगे। मेरा सजेशन तो ये है कि आप मंडे को और वेडनेसडे को PYQ करिए 2 से 5, 2 बजे से लेके 5:20, 2 बजे से लेके 5:20, और फ्राइडे के दरगाह संडे को 2 बजे से लेके 5:20 पे अनअकैडमी पे फ्री टेस्ट होता है। अनअकैडमी पे फ्री टेस्ट होता है, ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट, जो पूरा फ्री है और पूरा NCERT पे बेस्ड है, पूरा का पूरा NCERT पे बेस्ड है। अगर आप इस टेस्ट में शामिल हो गए तो आपको पता चलेगा कि आप ऑल इंडिया में कहाँ लाई कर रहे हैं। लाखों बच्चे इसको देते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोड में डॉक्टर SK सिंह लगा के इसे फ्री में इनरोल कर सकते हैं। कोड में डॉक्टर SK सिंह लगा के आप फ्री में इनरोल कर सकते हैं, और टॉप रैंकर को पैसा भी मिलेगा। बताओ, आप खुद प्रैक्टिस भी कर रहे हो और पैसा भी मिल रहा है, तो दोनों सोने पे सुहागा है। तो 3 मॉक टेस्ट करना है, मंडे, वेडनेसडे और संडे को अनअकैडमी का मॉक टेस्ट करना है। ऐसे अपने स्ट्रैटेजी को रखेंगे तो आप वाकई बेहतर करेंगे। और इस समय 30 दिन में मैं हमेशा से ये गाइड आपको करूंगा कि देखिए हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है ना, बट कुछ चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ चैप्टर कम इंपॉर्टेंट, बट एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। तो हर चैप्टर को आपको पढ़ के जाना है, एक भी चैप्टर को छोड़ के मत जाइएगा। खुदा न खास्ता उससे सवाल आ जाएगा तो आपका 1 साल 2 साल का मेहनत पे पूरा पानी फिर जाएगा। इसलिए कोशिश करिएगा कि हर एक चैप्टर को पढ़ के जाएं। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप बहुत अच्छा करिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आप मेहनत कर रहे हैं, तो दोनों का मेहनत रंग लाएगा इस बार, और इस बार आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। थैंक यू सो मच।